ऑलरेडी नेतन्याहू की फौतगी हो चुकी है। क्या नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है? हो चुका है। आप कैसे कह ये सकते इसको हैं? छुपा रहे हैं क्योंकि मैंने उसकी डेड बॉडी देखी है। आपने नेतन्याहू की डेड बॉडी देखी है अपने जिन्नों के जरिए? नहीं, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। ट्रैवल करती कहाँ पे आपने देखी? आसमानों में ट्रैवल करती हूँ, मैं ज़मीनों के नीचे ट्रैवल करती हूँ। मतलब कि आप कोई क्या हैं क्या कि आप आसमानों में भी उड़ती हैं, ज़मीनों पे भी आप जो है वो उड़ती हैं, और आपने नेतन्याहू की डेड बॉडी भी देख ली है? हाउ दिस पॉसिबल? ओके, आपको पता है ना, जब आप सोते हैं तो आपकी रूह सफ़र करती है, ठीक है, परवास करती है। ठीक है। इसीलिए एक हदीस में कहा गया है कि जब किसी को जगाओ नींद से तो हौले से जगाओ, झटका दे के मत जगाओ, ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी रूह वापस आई नहीं होती। ठीक है, रोज़ रात आपकी रूह ट्रैवल करती है। ठीक अब है, आपका उस पर जोर नहीं है, आपको पता नहीं है। ठीक है, सबकी रूहें ट्रैवल करती हैं। ओके, कुछ को पता होता है कि मेरी रूह ट्रैवल कर रही है और किसी तरफ जा रही है। ठीक है। इसी के साथ एक लफ्ज़ आता है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। एस्ट्रल मैं ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती हूँ। मैं जानते बूझते भी वहाँ का सफ़र कर सकती हूँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, अच्छा। आज मैं आपके पॉडकास्ट से एक और नई अपना पोर्टल खोल रही हूँ जो कि मैंने कभी नहीं जिक्र किया। ठीक है, ठीक है, मैं देख रही हूँ टीवी पे की स्क्रीन पे कि समंदर के पानी के पास लोग बैठे हैं ठीक है, और पाँव पे मेरे पानी महसूस हो रहा है और मुझे ठंडी हवा आ रही है और मुझे समंदर की खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं टीवी में एक शो में देख रही हूँ कि टेबल पे लोग बैठे हैं और मछली खा रहे हैं और मुझे अपने कमरे से मछली की खुशबू आ रही है। ओके, ओके, सो ये आपका स्पिरिट, आपका सोल एसोसिएशंस करता है, साइकिक का ही एक हिस्सा है इन चीज़ों के साथ, जब वो चीज़ें आपके अंदर भी आ जाती हैं। नेतन्याहू वासिल जहन्नुम हो चुके हैं। ठीक है। ट्रम्प नेक्स्ट टारगेट है। तो आपको क्या मार्च लगता है ट्रम्प का मुस्तकबिल क्या है? ट्रम्प की मौत कब तक वाक़या हो सकती? 26 मार्च अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल के महीनों के अंदर अंदर आपको क्या खबर आ ट्रम्प जाएगी। की अप्रैल मार्च तक ही सिर्फ ज़िंदगी है? बिल्कुल। उसकी सियासी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं या फिर उसकी वैसे ओवरऑल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं? वैसे तो उसकी सियासी ज़िंदगी की बात करूँ, लेकिन उसकी ओवरऑल ज़िंदगी भी मेरा ख्याल है बस ख़त्म है, बहुत कम है। बहुत कम। आपको क्या लगता है आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरह वो भी बस उनके सैयारे भी गर्दिश कर रहे हैं? ऐसे वैसे वो तो यूं चक्कर में फिर रहा है। अच्छा, एक तो ना वो अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि जो मेरे मुंह से निकलता है ना, उसका रिप्रिकॉशंस होती हैं। ठीक है, उसने कहा जी मैं अब लोगों से मुआहदा करने को तैयार हूँ, पीस टॉक्स के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम आओ मेरे घर, मेरे माँ बाप को मार दो, कत्ल कर दो, मेरे भाइयों को कत्ल कर दो और बाद में तुम कहो जी मैं आपसे मुआहदा करने को तैयार हूँ। मैं करूँगी? कभी भी नहीं। कभी। दूसरी चीज़, हमारा मीडिया भी, पाकिस्तान का मीडिया की बात कर रही हूँ और इंटरनेशनल मीडिया भी, मुस्लिम कंट्रीज़ हैव बीन अटैक्ड। Qatar has been attacked, Dubai has been attacked, Syria has been attacked, Oman has been. उन्होंने ये कहा कि there were American installations which were being attacked. बिल्कुल, बहुत एक बड़ी लफ्ज़ निकाल कर उन्होंने क्या किया? पूरे मिडिल ईस्ट की जंग शुरू करा दी, मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया। आपस में लड़वा दिया। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो एक ही शख्स है जिसको मैं देखती हूँ जो ये बातें बता रहा है और कोई भी नहीं मीडिया पे बता रहा। उसने कहा कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये तूरा में भी हैं, तमरूत में भी है, जो यहूदियों की पुरानी किताब है, कि जब क़यामत की निशानियों में ये होगा कि जो मस्जिद अक्सा है इसकी शहादत यहूदी नहीं कर सकते, इसकी शहादत क्रिश्चियन करेंगे। और आपने देखा कि 60 साल पहले एक चर्च बना अमेरिका में, नया क्रिएट हुआ, जैसे ये इल्यूमिनाटी और ये सब का तो लोगों को पता लग गया, क्रिश्चियन जुडाइज़म चर्च, जिसमें यहूदी और क्रिश्चियन ने मिलके, क्योंकि ये मस्जिद अक्सा का ढाना, शहादत करना, ये सिर्फ क्रिश्चियन कर सकता है। जहाज़ कहाँ से आएंगे? क्रिश्चियंस के जहाज़ आएंगे। तो ये बिगर पिक्चर है, बिगर इसराइल बनना है, सारा न्यू इसराइल बनना है, ग्रेटर इसराइल बनना है, फिर वो पूरा वहाँ वो पूरा द टोम ऑफ क्या बनना है, जहाँ पे उन्होंने इबादत करनी है, जहाँ उन्होंने बाल का मुजस्मा लगाना है। ये तो सारा दज्जाल के आने की तैयारी है। ठीक, अच्छा, जी आपने देख लिया कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चीन नया सुपर पावर होगा? नया क्यों भाई, चीन तो पिछले 50 साल से सुपर लेकिन वो पावर है। किसी जंग में तो नहीं कूद रहा ना। अच्छी बात है ना, अक्लमंद लोग हैं, क्यों घुसे? रशिया घुसा, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया।
चाइना आराम से खेल रहा है। दुबई आपको फॉल करता हुआ नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली। दुबई का मुस्तकबिल क्या होगा? वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या तंबिया है, क्या उनको कहना चाहिए? अरसलान, दुबई एक, माजरत के साथ गंदा लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगी, एक अयाशी का अड्डा बना हुआ था। ठीक है। वहाँ शराब खुली, प्रोस्टिट्यूशन खुली, वहाँ हराम खुला। ठीक है। जब एक इस्लामी मुल्क अपने दरवाजे इन तमाम चीज़ों के लिए खोल देता है, यहाँ तक कि 2 साल पहले मेरी बेटी वहाँ से वापस आई अबू धाबी से, शी सेड अम्मी यहूदियों को वीज़े मिल गए। बिल्कुल। वो जबकि तो हमारे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा है एनी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इसराइल। बिल्कुल। तो वो तो उन्होंने मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदा भी कर लिया ना, आपको इब्राहिम लिंकन में, वो तो चले गए ना। आप हमने नहीं साइन की। बिल्कुल बिल्कुल सऊदी अरेबिया ने भी कर बिल्कुल। ली। ठीक है। अच्छा, आखिर में बस ये बता दें कि मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल क्या होगा और इसके बाद इमरान खान का मुस्तकबिल बता दें। मार्च अप्रैल ईद के बाद इमरान खान विल बी आउट इंशाल्लाह, बाहर आएंगे, बाहर आ जाएंगे। अप्रैल मई जून बहुत ज़्यादा जंगें जारी रहेंगी, रजीम चेंज हो जाएगी, तख्ते उलट जाएंगे, नए आ जाएंगे और इतनी तेज़ी से होगा कि हम सब देखते रह जाएंगे कि क्या हो गया। ठीक है। इतनी तेज आपको लगता है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं? इंशाल्लाह। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि वो तो ईद भी घर पर करेंगे, तो आप इसके बारे में प्रेडिक्शन करती हैं कि इमरान खान ईद घर पर करेंगे? हो सकता है बड़ी ईद घर पे करें। बड़ी ईद घर पर करें, ठीक है। तो आपकी ये है प्रेडिक्शन है? करीब है। ठीक है। और मरियम नवाज़ बड़े तरक्याती काम करवा रही हैं, तो इनका मुस्तकबिल कैसा होगा? ख़तरे में है? देखें, उन्होंने जहाँ इतने अच्छे अच्छे काम किए ना, वहाँ उन्होंने जहाज़ खरीद के अपने सारे करे कराए पे पानी फेर दिया। एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। उन्होंने अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले अपने बेटे की शादी पे करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों खर्च करे। उन्होंने पाकिस्तान फ़ज़ाइया के जहाज़ देके पूरी दुनिया के ममालिक के को अपने बेटे की इनविटेशन दी शादी की। कोई इंटरनेशनल हस्ती आई उनके बेटे की शादी पे? किसी मुल्क का सरबराह आया? नहीं आया। शायद उन्होंने बुलाया ही ना। तो वो जहाज़ लेके कहाँ उड़ रही थी? तो आप कैसे ये कह सकती फ़ज़ाइया के जहाज़ वो दावतें ये देते तो फिरे? मैंने नहीं कहा, उनके पीछे इतनी वीडियोस बनी हैं, इतने लोगों ने कहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कहने की? ठीक है। मरियम ना मेरी तो रिश्तेदार मरियम का है। मुस्तकबिल क्या होगा? कब तक वजारत आला उनसे छीनने वाली है? आप क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? मैं सबको कहलवाना चाहता हूँ सबको ना, नजर आ आप रहा है। बताएं ना, बताएं, कोई 2 डेडलाइन दे दें कब 2 तक? मंथ्स। मरियम नवाज़ 2 माह के बाद घर को चली जाएंगी। वैसे ये लोग घर नहीं जाते कभी भी, ये सीधा लंदन उड़ते हैं। लंदन जाएगी सीधा लंदन। और सारी वजारत आला फैमिली खतरे में है। होगी ही नहीं तो खतरे में क्या होगी? ठीक है, ओके, मतलब होगी नहीं। चलें जी, लाला रुख साहिबा ने प्रेडिक्शन कर दी है कि मरियम नवाज 2 माह बाद पाकिस्तान में होगी नहीं। सारी फैमिली सारी फैमिली और 2 माह बाद पूरी फैमिली जो है वो लंदन शिफ्ट हो चुकी होगी। इंशाल्लाह। आपकी ये पेशन गोई है। इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है। लाला रुख साहिबा ने ये पेशन गोई कर दी है कि 2 माह बाद जो है शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर जो है वो समेट कर वापस लंदन को लौट जाएगा।